Good morning, students. I'm your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we will start a new fresh chapter, and the chapter name is Rapunzel. Yes, it's your third chapter, and the chapter name is Rapunzel. ये एक Rapunzel की कहानी है. It's a very beautiful fairy tale adapted from the story by Grimm brothers. ये Grimm brothers दो भाई थे, उनके द्वारा ये एक adapted fairy tale है. ठीक है, तो आज इसको हम पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Once upon a time there was a man and woman who had longed in vain for a child. एक बार की बात है, एक आदमी एक औरत थे जो कि बहुत दिनों से एक बच्चे की चाह में थे और उनकी सारी चाहते क्या थी? व्यर्थ थी. इन वेन मतलब वेस्ट, ठीक है, व्यर्थ थी. एट लेंथ बहुत देर बाद क्या हुआ कि इट अपीयर्ड दैट गॉड वॉज अबाउट टू ग्रांट देम देयर डिज़ायर. ऐसा लगा कि भगवान उनकी जो डिज़ायर इच्छा है उसको पूरी करने वाले हैं. देयर वॉज अ लिटिल विंडो at the back of their house from which a splendid garden full of the most beautiful flowers and herbs could be seen. उनके घर के पीछे एक छोटी खिड़की थी जहाँ से वे एक स्प्लेंडेड गार्डन, स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल से भी मोर देन ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य गार्डन, बगीचा जो कि फूलों से और जड़ी बूटियों से, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियों से भरा हुआ था. वहाँ से वो कुड बी सीन, देखा जा सकता था. उनके दरवाजे के पीछे, घर के पीछे एक खिड़की थी जहाँ से एक बहुत ही भव्य सुंदर बगीचा जो कि फूलों और हर्ब से भरा हुआ था उसको देखा जा सकता था. इट वॉज हाउएवर सराउंडेड बाई ए हाई वॉल एंड नो वन डेयर टू गो इन टू इट बिकॉज इट बिलोंग्ड टू अ विच हु हैड अ ग्रेट पावर एंड वॉज ड्रेडेड बाई एवरीवन. हालांकि ये जो आपका बगीचा था ये क्या था? सराउंडेड था, घिरा हुआ था ऊंची दीवारों से, हाई वॉल्स, एंड नो वन डेयर टू गो इन, और कोई किसी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि बिकॉज इट बिलोंग टू अ विच, क्योंकि ये एक चुड़ैल का था जिसके पास बहुत ही ज़्यादा महान शक्तियाँ थीं और सभी लोग उससे क्या थे? डरते थे. ठीक है, सभी लोग उससे क्या थे? डरते थे. आगे, वन डे द वुमेन वॉज स्टैंडिंग बाय दिस विंडो एंड लुकिंग डाउन इन टू द गार्डन. एक दिन वो औरत खिड़की के पास खड़ी थी और वो बगीचे में देख रही थी. वेन शी सा अ फ्लावर बेड विच वॉज प्लांटेड विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रैम्पियन एंड इट लुक्ड सो फ्रेश एंड ग्रीन दैट शी लॉन्ग्ड फॉर इट. जहाँ से उसने जब देखा कि एक फूलों की मतलब बेड टाइप का, फुलवारी जिसे कह सकते हैं, उसने देखा जो कि क्या थी? मोस्ट ब्यूटीफुल रैम्पियन. रैम्पियन एक हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, एक बेल शेप का फ्लावर होता है जिसके रूट्स को, जिसकी जड़ों को सैलेड की तरह उसको खाया जाता है. उसने देखा कि रैम्पियन से भरा हुआ क्या था? एक बिल्कुल फुलवारी उसने देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और हरी थी. दैट शी लॉन्ग फॉर इट, और उसकी इसको इच्छा हुई खाने की. She was so sad and that she began to look pale and miserable. ठीक है, क्योंकि वो बहुत खा नहीं सकती थी, वहाँ जा नहीं सकती, इस वजह से वो काफ़ी दुखी थी. ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो क्या दिखने लगी? धीमे धीमे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि वो उसको रैम्पियन मिल नहीं पा रहे थे. फिर क्या हुआ? हर हस्बैंड वॉज अलार्म्ड एंड आस्क्ड. उसके हस्बैंड को, उसके पति को उसकी चिंता हुई और उसने पूछा, क्या पूछा कि व्हाट एल्स यू डियर वाइफ, तुम्हें क्या सता रहा है? ठीक है, तुम्हें क्या चिंता कर रहा है? शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड दिया, इफ़ आई कैन नॉट ईट सम ऑफ रैम्पियन विच इज़ इन द गार्डन बिहाइंड अवर हाउस आई शेल डाई. अगर मुझे घर के पीछे जो हमारे रैम्पियन हैं वो अगर मुझे नहीं मिले तो मैं क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी. उसने खाने की इतनी इच्छा हुई कि उसने अपने हस्बैंड से कहा कि घर के पीछे जो हमारे रैम्पियन है बगीचे में, अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी. द मैन हु लव्ड हर एंड थॉट, आई विल नॉट लेट माई वाइफ डाई. I will bring her some of the rampant myself, let it cost what it will. आदमी ने सोचा कि वो उससे बहुत प्यार करता था. उसने क्या सोचा कि मैं अपनी पत्नी को मरने नहीं दूंगा और मैं उसके लिए कुछ रैम्पियन ज़रूर लाऊंगा, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े, चाहे कुछ भी हो, है ना. लेट इट कॉस्ट वॉट इट विल का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके लिए रैम्पियन ज़रूर लाऊंगा. ये उस आदमी, उसके हस्बैंड ने सोचा. नेक्स्ट देखते हैं. At twilight, he clambered down over the wall into the garden of a witch, hastily clutched a handful of rampion and took it to his wife. जब शाम हुई, टुलाइट का मतलब होता है जो शाम और रात के बीच, जो शाम आपकी होती है इवनिंग, और जो नाइट के बीच का टाइम होता है उसको टुलाइट बोलते हैं. ठीक है, सांझ बोलिए, शाम बोलिए. तो शाम में क्या हुआ? वो उस बगीचे की दीवार पे चढ़ा, है ना, ऊपर चढ़ा, कठिनाइयों उसके साथ ऊपर वो चढ़ा और उसने तुरंत ही हेस्टली मतलब होता है
तुरंत ही इमिडिएटली जल्दी से उसने क्या किया, क्लच्ड अ हैंडफुल ऑफ रैम्पेन एंड टुक इट टू हिज वाइफ। उसने जल्दी से एक मुट्ठी उसने, क्लच मतलब पकड़ लिया, हैंडफुल अपनी मुट्ठी में जल्दी से उसने रैम्पेन को पकड़ लिया और अपनी जाके उसने वाइफ को दे दिया। शी एट वंस मेड हर सेल्फ सैलिड ऑफ इट एंड एट इट ग्रेटली। उसने उसको लिया और उसने क्या किया, उसका सैलड बनाया और उसको बहुत ही ग्रीडली, बहुत ही लालच की तरह उसको खा गई। इट टेस्टेड सो गुड टू हर, सो वेरी गुड। उसको बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दैट द नेक्स्ट डे शी लॉन्ग्ड फॉर इट 3 times एज मच एज बिफोर। जितनी इसको इच्छा पहले हो रही थी रैम्पेन खाने की, उससे 3 गुना ज़्यादा उसको अब उसकी इच्छा होने लगी। क्या? रैम्पेन खाने की। Because he loved her so much, the husband again went into the witch's garden to get some more of the rampant। क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसका हस्बैंड, तो हस्बैंड फिर से उस चुड़ैल के बगीचे में गया कुछ रैम्पेन लाने के लिए। बट दिस टाइम द विच saw him and yelled angrily at him। बट इस बार चुड़ैल ने उसको देख लिया और मतलब बहुत एंग्रीली चिल्लाई, या मतलब चिल्लाना, बहुत बुरी तरह से उस पर चिल्लाई और क्या कहा, हाउ डेयर यू टू कम इन टू माई गार्डन एंड स्टील माई रैम्पेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की और मेरे रैम्पेन चुराने की। यू थीफ, तुम चोर। नाउ यू शैल सफ़र फॉर इट, अब तुमको इसके लिए सज़ा मिलेगी, तुम इसके लिए कष्ट भोगोगे। द मैन वॉज टेरिबली अफ्रेड एंड ही प्लीडेड विथ हर। उसने बहुत बुरी तरह से वो डर गया और उसने उससे निवेदन किया, लेट मर्सी टेक द प्लेस ऑफ जस्टिस। ठीक है, कृपया मुझ पे मतलब आप दया दिखाओ, मुझे माफ़ करिए। आई ओनली मेड अप माई माइंड टू डू इट फॉर द लव ऑफ माई लाइफ, लव ऑफ माई वाइफ। मैंने ये जो किया है, मैंने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए अपने दिमाग में रख के उसको किया। मतलब वो यहाँ पे आया, उसने बताया कि मैं क्यों आया, मैं अपनी पत्नी के लिए आया क्योंकि वो उसको खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, आई मेड माई माइंड टू डू इट फॉर लव ऑफ माई लाइफ। अपनी पत्नी के प्रेम में पढ़ के उसके लिए मैंने इसके दिमाग में रख के लिए मैं यहाँ पे ये करने के लिए आया। शी सॉ द रैम्पेन फ्रॉम द विंडो एंड लॉन्ग फॉर इट। उसने खिड़की से रैम्पेन को देखा और उसकी बहुत इच्छा हुई। शी वुड हैव डाई इफ़ आई हैड नॉट गॉट सम ऑफ हर। वो मर जाएगी अगर मैं उसके लिए ये रैम्पेन नहीं ले जाऊंगा। तो उसने बताया अगर मैं नहीं ले जाता तो वो मर जाती। द विच अलाउड हर एंगर टू बी सॉफ्ट एंड सेट टू हिम। जो चुड़ैल थी उसने थोड़ा सा अपना गुस्से को शांत किया, ठीक है, अपने गुस्से को सॉफ्ट किया और उसने कहा, इफ़ द केस बी एज यू से, अगर ऐसी बात है जैसा तुम बता रहे हो, आई विल अलाउ यू टू टेक अवे एज मच रैम्पेन एज यू विल। तुम जितने रैम्पियन ले जा सकते हो तुम उतने रैम्पियन ले जाओ, मैं तुम्हें अलाउ करूँगी। ठीक है, बट आई मेक ओनली वन कंडीशन, लेकिन मेरी क्या एक शर्त है, यू मस्ट गिव मी चाइल्ड विच योर वाइफ विल ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। तुम्हारी बीवी जो चाइल्ड इस दुनिया में लाने वाली है उसको तुम्हें मुझे देना होगा। ठीक है, उसने बोला यू मस्ट गिव मी योर चाइल्ड, तुम्हें मुझे अपना बच्चा देना होगा। ठीक है, आई शैल बी वेल ट्रीटेड एंड आई विल केयर फॉर इट लाइक अ मदर। मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी और उसको मदर की तरह, माता की तरह उसको उसकी देखभाल करूँगी। द मैन इन हिज टेरर, उसके जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंसेंटेड टू एवरीथिंग, मतलब कि वो इतना ज़्यादा डर में था उससे कि उसने हर चीज़ को सहमति दे दी, अलाउ कर दिया। ठीक है, कंसेंटेड मतलब होता है हर चीज़ को उसने अलाउ कर दिया, उसकी बात को मान गया, विच की बात को, है ना। सो व्हेन द वुमन हैड अ बेबी, द विच अपीयर्ड एट वन एंड गेव द चाइल्ड द नेम रपुंजल एंड टुक इट अवे विथ हर। जब उसकी वाइफ को बेबी हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ, तो वहाँ पे क्या, कौन आ गया, विच आ गई और उसको उसने क्या नाम दिया, रपुंजल, और उसको अपने साथ ले गई। रपुंजल ग्रू इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड अंडर द सन। जो रपुंजल थी वो दुनिया में मतलब सूर्य के नीचे बहुत ही सुंदर बच्चे में वो बदल गई, है ना, मतलब बदल इन द सेंस कि बड़ी हो गई, है ना, वो धीमे धीमे बड़ी हो गई, बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत वो दुनिया की लड़की बनी। When she was 12 years old, the witch shut her into a tower in the middle of forest। जब वो 12 साल की हो गई तो जो चुड़ैल थी वो उसने उसको जाके एक टावर मतलब मीनार में उसने जाके उसको बंद कर दिया, जो कि क्या था, जंगल के बीच में था। The tower had neither stairs nor door। जो मीनार था ना उसमें सीढ़ियाँ थी और ना ही उसमें दरवाजे थे। बट नियर द टॉप वॉज अ लिटिल विंडो, लेकिन वहाँ पे ऊपर क्या था, मीनार के ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। When the witch wanted to go in, she placed herself beneath it and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me।
जब विच को वहाँ पे अंदर जाना होता था तो वो क्या करती थी, जाके वहाँ मीनार के नीचे खड़ी हो जाती थी, टावर के नीचे, और चिल्लाती थी रपंजल रपंजल मेरे लिए लेट डाउन, मेरे लिए अपने बालों को नीचे लटकाओ या फेंको, ठीक है। रपंजल हैड मैग्निफिशेंट लॉन्ग हेयर एज फाइन एज स्पन गोल्ड. When she heard the voice of the witch, he tied one into the hook of the window above and then let her hair fall 20 feet down, and witch would climb up by it. रपंजल के बहुत ही सुंदर खूबसूरत लंबे बाल थे, ठीक है। एज फाइन एज स्पन गोल्ड का मतलब है कि बहुत ही जैसे सोने के धागे होते हैं, ठीक है, थ्रेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, उतने सुनहरे उसके बाल थे, लंबे से, बिल्कुल पतले से, है ना। जब उसने व्हेन शी हर्ड द वॉइस ऑफ द विच, जब वो सुनती थी चुड़ैल की आवाज़, शी टाइड वन इनटू द हुक ऑफ द विंडो अबव, ऊपर वो अपने बालों का एक सिरा हुक से बांध देती थी। अपने बाल इतने लंबे बाल थे उसके कि वो उन बालों का एक सिरा ऊपर खिड़की के हुक से बांध देती थी और अपने बालों को नीचे 20 फीट मीनार के नीचे लटका देती थी, जिससे विच चढ़ के ऊपर आ जाती थी। आफ्टर अ ईयर और टू, 1-2 साल बाद क्या हुआ, इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि दैट द किंग्स सन्स रोड थ्रू द फॉरेस्ट एंड पास्ड बाय द टावर. राजा का लड़का था वो, मतलब वो सवारी कर रहा था, ठीक है, जंगलों से सवारी करते हुए गुजरा और टावर के पास से वो गुजरा. एज ही पास्ड ही हर्ड अ सॉन्ग, जैसे ही वो वहाँ से गुजरा उसने क्या सुना, एक सॉन्ग सुना, विच वॉज सो चार्मिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक यानी अट्रैक्टिव था. उसको सुन के वो मतलब वहाँ पे रुक गया, ठीक है. दैट स्टूड स्टिल एंड लिसन्ड, वो वहाँ पे सुनने के लिए उसको रुक गया और उसको सुना उसने. इट वॉज रपंजल, वो कौन थी, रपंजल थी, रपंजल सॉन्ग गा रही थी, राइट. हु इन हर लोनलीनेस पास्ड हर टाइम सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, जो कि अपने अकेलेपन में गाना गा के अपना टाइम व्यतीत कर रही थी. द किंग सन वॉन्टेड टू क्लिम्ब अप टू हर एंड लुक्ड फॉर द डोर ऑफ द टावर बट नन वॉज टू बी फाउंड. लड़का वहाँ पे अंदर जाना चाहता था, चढ़ना चाहता था उसके पास, लेकिन उसने वहाँ दरवाजे को देखा बट वहाँ उसको कुछ भी नहीं मिला. ही रोड होम, वो घर चला आया. बट सिंगिंग हैड सो डीपली टच्ड हिज हार्ट दैट एवरी डे ही वेंट आउट इनटू द फॉरेस्ट एंड लिसन्ड टू इट. उसको वो गाना इतना ज़्यादा उसके दिल को छू गया था, टच कर गया था बिल्कुल, कि वो एवरीडे जंगल में जाता और वहाँ जाके उस सॉन्ग को वो सुनता, रपंजल के सॉन्ग को सुनता, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा स्वीट सॉन्ग था, बहुत ही स्वीट वॉइस थी, बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग था, ठीक है. वो सुन के बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गया और वो एवरीडे जंगल में जाता और उसकी आवाज़ को सुनता. वंस व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री एंड लिसनिंग द रपंजल सॉन्ग्स, एक दिन क्या हुआ, वो पेड़ के पीछे खड़े होके रपंजल के सॉन्ग को सुन रहा था. ही सॉ द विच कम हियर, उसने देखा कि चुड़ैल वहाँ पे आई. ही हर्ड हाउ शी क्राइड रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर टू मी, उसने सुना कैसे वो चिल्लाई, रपंजल रपंजल मेरे लिए अपने बालों को नीचे लटकाओ. देन रपंजल लेट हर हेयर डाउन एंड द विच क्लाइम्बड अप द टावर, ठीक है. उसने देखा कि कैसे रपंजल ने अपने बालों को नीचे लटकाया और विच उसमें चुड़ैल ऊपर चढ़ के टावर में चढ़ गई. इफ दैट इज अ लैडर बाय विच वन गोज अप आई टू विल ट्राई माई फॉर्चून, उसने सोचा अगर यही एक सीढ़ी है ऊपर जाने की तो मैं भी अपना भाग आजमाऊंगा. सेड ही, उसने खुद से कहा. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन इट बिगेन टू ग्रो डार्क, फिर अगले दिन जब शाम होने लगी, रात होने लगी, ही वेंट टू द टावर एंड क्राइड, वो मीनार के पास गया और चिल्लाया. क्या चिल्लाया, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर टू मी, रपंजल रपंजल मेरे लिए अपने बालों को नीचे लटकाओ. इमीडिएटली द हेयर फेल डाउन एंड द किंग्स सन क्लाइम्बड अप, उसने जैसे चिल्लाया तुरंत क्या हुआ, नीचे बाल लटक आए, मतलब रपंजल ने अपने बालों को नीचे लटका दिया और उस पर राजा का बेटा चढ़ गया, राजकुमार चढ़ गया. एट फर्स्ट रपंजल वॉज टेरिबली फ्रेंटेड व्हेन अ मैन सच एज हर eyes had never yet seen came to her. रपंजल जो थी बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गई, वो बहुत ज़्यादा डर गई बुरी तरह से. क्यों डर गई, क्योंकि उसने कभी भी मतलब एक आदमी को, मतलब क्योंकि उसको विच ने वहाँ बंद कर दिया था, ठीक है. तो पहले तो रपंजल जिसने लाइफ में मतलब कभी भी उसकी आंखों ने किसी मैन को नहीं देखा था, ठीक है, वो उसको देख के बुरी तरह से डर गई. जब वो उसके पास आया मैन, जिसको उसने आदमी को कभी नहीं देखा था, उसको देख के वो बुरी तरह से डर गई, फ्राइटेंड हो गई, ठीक है. बट द किंग सन्स बिगेन टू टॉक टू हर लाइक अ फ्रेंड,
लेकिन जो राजकुमार था उसने उससे बात करना एज अ फ्रेंड यानी कि दोस्त की तरह उससे बात करना शुरू किया एंड टोल्ड हर दैट हिज हार्ट वॉज सो स्टिड दैट इट हैड नॉट लेट हिम रेस्ट। उसने बताया कि उसके दिल में कितना स्टिड मतलब होता है कि गति हो गई, मतलब कि हलचल, वो गाना सुन के इतना ज़्यादा वो उसके दिल में छू गया गाना, इसके इतने हार्ट में इतनी हलचल हो गई कि वो उसको आराम नहीं करने दे रहा उसका दिल, है ना। और ही लॉन्ग टू सी हर, और वो उसको देखने के लिए बिल्कुल परेशान था, ठीक है। ही लॉन्ग टू सी हर, उसको देखने के लिए उसकी इच्छा हुई। देन रपंजल लॉस्ट हर फियर, थोड़ा सा रपंजल का जो डर था वो ख़त्म हुआ। एंड वेन ही आस्क्ड हर ही वुड टेक हिम फॉर हर हस्बैंड, जब उसने उससे पूछा कि क्या वो उसको अपने हस्बैंड की तरह स्वीकार करेगी, लेगी, तो एंड शी सॉ दैट ही वॉज यंग एंड हैंडसम, उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा नौजवान और खूबसूरत है, तो शी थॉट, उसने सोचा ही विल लव मी मोर देन द ओल्ड विच डज, उसने सोचा कि जो चुड़ैल है उससे ज़्यादा ही मुझको प्यार करेगा, ठीक है। शी इमीडिएटली सेड यस, उसने तुरंत ही क्या बोल दिया, यस बोल दिया। एंड लेड हर हैंड इन हिज, और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। एंड दे वर मैरिड, और वो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। शी सेड, उसने कहा, आई विल विलिंगली गो अवे विथ यू बट आई डोंट नो हाउ टू गेट डाउन, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल स्वेच्छा से अपने मन से आने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँ। ब्रिंग विथ यू अ स्केन ऑफ सिल्क एवरी टाइम दैट यू कम, तुम हर बार एक सिल्क का एक मतलब लच्छा या रेशम का एक धागा लेके हर बार आओ, ठीक है, जब भी तुम मुझसे मिलने आओ। एंड आई विल वीव अ लैडर विथ इट, और मैं इससे एक सीढ़ी बुनूंगी। एंड व्हेन दैट इज़ रेडी आई विल डिसेंड, जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं इससे नीचे उतर आऊँगी। एंड यू विल टेक मी ऑन योर हॉर्स, और तुम मुझे अपने घोड़े पे ले जाना। दे एग्रीड दैट अंटिल द टाइम ही शुड कम टू हर एवरी इवनिंग फॉर द ओल्ड विच केम बाई डे, क्योंकि चुड़ैल जो थी वो दिन में आती थी, तो उन्होंने क्या वो सहमत हुए इस बात से कि तब तक हम क्या करेंगे, हर शाम को वो उससे मिलने आएगा, क्योंकि दिन में कौन आती थी, चुड़ैल आती थी, राइट। नेक्स्ट, द विच नोटिस नथिंग ऑफ दिस अंटिल रपंजल सेड टू हर, जो चुड़ैल थी उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था जब तक रपंजल ने उससे कहा कि टेल मी दैम गौथल, उसका नाम दैम गौथल था, कि इट हैपेंड दैट यू आर सो मच हैवियर फॉर मी टू ड्रॉप देन द यंग किंग सन, ही इज़ विथ मी इन मोमेंट, उसने उससे कहा, रपंजल ने उससे बोला, उसने विच ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं नोटिस किया, लेकिन रपंजल ने उससे एक दिन क्या कहा कि टेल मी, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि आप मुझे उस लड़के से ज़्यादा, राजकुमार से ज़्यादा भारी लगते हो खींचने में, ठीक है, क्योंकि वो उसको अपनी चोटी से खींचती थी बालों से, तो उसने कहा आप मुझसे इतने हैवियर क्यों लगते हो, ठीक है। ही इज़ विथ मी इन मोमेंट, वो कुछ ही क्षणों में बस यहाँ पे आने वाला है, कुछ ही क्षणों में मेरे साथ है। यू विकेट चाइल्ड, अब उसने बता दिया, क्योंकि रपंजल ने तो वो विच जो थी वो चिल्लाई कि ओ यू विकेट चाइल्ड, तुम दुष्ट लड़की, क्राइड द विच चिल्लाई, वॉट डू आई हियर यू से, मैं क्या सुन रही हूँ, और आई थॉट आई हैड सेपरेट यू फ्रॉम द ऑल द वर्ल्ड एंड येट यू हैव डिसीव्ड मी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से अलग करके रखा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया है, धोखा दिया है। इन हर हैंगर, गुस्से में क्या किया उसने, शी क्लच्ड रपंजल्स ब्यूटीफुल ट्रेसेस, wrapped them twice round her left hand, seized a pair of scissors with the right, and snip snap they were cut off, and the lovely braid lay on the ground. उसने उस समय क्या किया कि रपंजल के जो ब्यूटीफुल बाल थे उसने उसको पकड़ा और उसने अपने लेफ्ट हैंड में उसको लपेटा, 2 बार उसको व्रैप किया, लपेटा, और उसने कैंची को उठाया अपने राइट हैंड में और स्निप स्नैप उसने उसके बालों को क्या कर दिया, कट ऑफ, उसके उसने बालों को उसने काट दिया। अब जो सुंदर सी चोटी थी उसकी रपंजल की वो ज़मीन में आके गिर गई क्योंकि उसने विष्णु उसके बालों को काट दिया। And she was so pitiless that she took poor Rapunzel into desert where he had to live in great grief and misery. वहाँ पे क्या हुआ, वो इतनी ज़्यादा मतलब पिटीलेस थी, इतनी ज़्यादा निर्दयी थी कि उसने उसको क्या किया, मतलब एक रेगिस्तान में भेज दिया जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा विपत्ति से, बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट में उसको रहना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुसीबत में उसको रहना पड़ा। रपंजल को कहाँ भेज दिया, रेगिस्तान में भेज दिया। अपने गुस्से में उसके बाल काट दिया और उसकी चोटी काट के उसको रेगिस्तान में भेज दिया। On the same day that she cast out Rapunzel, however, the witches fastened the braid of hair which he had cut off to the hook of the window, and when the king's son came and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me. उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन उसने रपंजल को वहाँ भेजा था, निकाला था,
विच ने क्या किया, चुड़ैल ने उसकी जो चोटी थी उसको बांध दिया। कहाँ बांध दिया? जिसको उसने काटा था, जिस चोटी को उसने उसको बांध दिया। कहाँ बांध दिया? खिड़की के हुक से बांध दिया। जब राजा का बेटा यानी कि राजकुमार वहाँ पे आया और चिल्लाया, रपंजल रपंजल मेरे लिए अपने बाल को नीचे फेंको, शी लेट द हेयर डाउन, उसने उन बालों की चोटी को, जो उसने रपंजल की चोटी काट के एक उसको हुक में लटकाया था, उसी चोटी को उसने नीचे टावर के नीचे फेंक दिया। किंग को क्या लगा, राजकुमार के बेटे को क्या लगा कि ये तो रपंजल के बाल है, वो उस पर चढ़ के ऊपर आ गया था ना। द किंग सन असेंडेड, जैसे ऊपर आया, बट इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग हिज डियरेस्ट रपंजल ही फाउंड द विच, अपनी डियरेस्ट वाइफ रपंजल के बजाय उसने वहां पे किसको पाया? विच को पाया। हु गेज्ड एट हिम विथ विकेट एंड वेनोमस लुक, जो कि उसको बहुत ही बुरी तरह से शैतानी और बहुत ही विषैले मतलब उससे उसको घूर रही थी चुड़ैल। आहा, शी क्राइड मॉकिंगली, उसने बहुत ही मजाकिया उसमें उसको चिल्लाया, यू वुड फेच योर डियरेस्ट, तुम अपनी यहाँ वाइफ को उसको मिलने आए हो, उसको तुम वहाँ से ले जाने आए हो, ले जाओगे, बट ब्यूटीफुल बर्ड सिंग नो लॉन्गर सिंगिंग इन द नेक्स्ट, बट जो तुम्हारी जो चिड़िया थी वो अब इस घोंसले में नहीं रहती है। द कैट हैज़ गॉट इट एंड विल स्क्रैच आउट योर आइज एज वेल, बिल्ली उसने खुद के लिए बोला कि मतलब बिल्ली ने उसको पा लिया है और वो भी अब तुम्हारी आंखों को भी वो नोच लेगी। रपंजल इज लॉस्ट टू यू एंड यू विल नेवर सी हर अगेन, तुमने रपंजल को खो दिया और तुम उसको कभी भी देख नहीं पाओगे। द किंग सन वॉज फिल्ड विथ पेन एंड इन हिज डिसअपियर ही leapt down from the tower. He escaped with his life, but thorns into which he fell pierced his eyes. अब इतना सुनने के बाद कि रपंजल को देख नहीं पाएगा और वहाँ पे उसने विच को देखा और उसने बोला कि रपंजल तुमने खो दिया, तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे, तो उसका दिल क्या हुआ, बिल्कुल वो दुख में भर गया और बिल्कुल निराशा में उसने क्या किया, टावर से छलांग लगा दी। लीप का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, उसने मीनार से छलांग लगा दी। उसने अपनी लाइफ को तो बचा लिया, उसकी लाइफ तो बच गई, लेकिन नीचे क्या थे, वहाँ पे कांटे थे जो कि उसकी आंखों में चुभ गए, उसकी आंखों में बिल्कुल वो पार कर गए, छिद गए। ही wandered about the forest quite blind, ate nothing but roots and berries, and did nothing but cry over the loss of his dearest wife. वो जंगल में अंधे होके काफ़ी दिनों तक यहाँ वहाँ भटका, ठीक है, यहाँ वहाँ वो इधर उधर भटका, उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन केवल क्या खाया, जड़ें और रूट्स और बेरीज वगैरह खाए, फल फूल, ठीक है। डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, और केवल क्या किया, अपने बीवी के खो जाने के उसमें केवल वो रोया, ठीक है। किंग सन Thus he roamed about in misery for some years. At length he came to the desert where Rapunzel with the twins to which he had given birth, a boy and a girl, lived in wretchedness. वो बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ घूमा, है ना, यहाँ वहाँ वो बिल्कुल दुखी होके बहुत यहाँ वहाँ वो क्या बोलते हैं टहला काफ़ी सालों तक, लेकिन बहुत देर बाद क्या हुआ, वो उस रेगिस्तान में आ गया जहाँ पे रपंजल अपने जुड़वा बच्चों के साथ, जिसको उसने जन्म दिया था, एक बॉय और एक गर्ल, है ना, उसके साथ वो वहाँ पे रह रही थी। किस में रह रही थी, बहुत ही बुरी स्थिति में रह रही थी, है ना, बहुत ही दुर्दशा वाली स्थिति में बहुत ही रह रही थी, बैड कंडीशन में थी। He heard a voice and it seemed so similar, seemed so familiar to him that he went towards it. उसने वहाँ भी क्या सुनी, आवाज़ सुनी जो रपंजल सॉन्ग गा रही थी, एंड उसको बहुत ज़्यादा क्या लगी, वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लगी, फैमिलियर लगी, और वो उसके पीछे पीछे गया। When he approached Rapunzel, जब वो आगे बढ़ा तो रपंजल knew him and hugged him and wept. जैसे ही वो आगे बढ़ा, रपंजल ने उसको पहचान गई, जान गई, और उसको उसने आके गले लगाया और वो रोने लगी। Two of her tears fell into his eyes and he could see with them as before. और जैसे वो रोने लगी तो रपंजल की आंखों से जो दो आंसू थे उसकी दो बूंदें क्या गिर गई, उसके आंखों में गिर गई, ठीक है, प्रिंस के यानी किंग सन के आंखों में गिर गई, जिससे वो पहले की तरह फिर से देख सकता था, देखने लगा। He led her to his kingdom where he was joyfully received and they lived for a long time afterwards and happy and contented. वहाँ पे क्या हुआ, उसको फिर वो अपने राज्य में ले गया, ठीक है, जहाँ वो रहता था राजा,
राजा का बेटा जहाँ रहता था राजकुमार, उसको वहाँ अपने साथ ले गया अपने राज्य में, जहाँ उसका बहुत ही खुशी पूर्वक काफ़ी जॉयफुली क्या हुआ, उसको रिसीव्ड किया गया, उसका वहाँ पे स्वागत हुआ, उसको लिया गया और फिर वहाँ पे वो लोग उसके बाद काफ़ी दिनों तक खुश और संतुष्ट, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड होके, खुश होके वहाँ पे काफ़ी समय तक वो रहे। तो दिस ब्यूटीफुल फेरी टेल इज़ कम्प्लीटेड हियर, दिस चैप्टर रपुंजल इज़ कम्प्लीटेड हियर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।